अगला जो टूर होगा कम से कम 100+ हम लोग होंगे, 100+ हम लोग रहेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? Yes. आधे लोग बाकी तैयार नहीं है? तैयार हैं? Yes. एक बार फिर जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। तो देखिए, कहा जाता है कि सही समय पर सही काम। अब ठंड के दिन में नहीं, जाड़े के दिन में कोल्ड ड्रिंक का दुकान खोल लेंगे तो क्या होगा? चलेगा? नहीं चलेगा। उसके लिए गर्मी का मौसम होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, हर 20 वर्ष के बाद एक रेवोल्यूशन यानी एक क्रांति आता है, हर 20 साल के बाद। 1908 में मोटर उद्योग आया, जो बहुत सारी गाड़ियां और जो बहुत सारे हम जो खेती करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, तो खेत में पानी वानी पहुंचाने के लिए बहुत सारे मोटर का आविष्कार हुआ, मोटर वाहन का आविष्कार हुआ, जिससे लोगों का आना जाना और लोगों का काम करने का तरीका आसान हो गया। और जो उस समय उस चीज को समझ के और उस आविष्कार में शामिल हुआ, वो करोड़पति अरबपति बना। उसके बाद 1940 में आपका हरी क्रांति आया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो यूरिया खाद, जो हरी क्रांति का मतलब कि जो खेतों में जो खाद का इस्तेमाल होता है, कीटनाशक के इस्तेमाल होते हैं, वो 1940 में आया। और उसके बाद बहुत सारे लोग मिलीनियर बने, बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया। उसके बाद 1960 में प्लास्टिक उद्योग आया, जो उस समय जो उसको समझा, उसमें काम किया, उसकी फैक्ट्री लगाया, आज वो मिलीनियर है, बहुत सारा पैसा उन्होंने कमाया। उसके बाद 1970 में रिफाइनरी तेल उद्योग आया, और उसके बाद जो उसको समझा, उसकी मिल वगैरह बैठाया और पैकेजिंग करना स्टार्ट किया रिफाइंड तेल का, आज वो जो है मिलीनियर है। उसके बाद 1980 में कंप्यूटर आया। तो जब 1980 में कंप्यूटर आया तो बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया कि कंप्यूटर ऐसे कैसे कर सकते, इतने लोगों का काम एक कंप्यूटर कैसे कर सकता है। हम ये बैंकों वाले ने बहुत सारा धरना प्रदर्शन दिया कि अगर इसमें सारे डाटा जो स्टोर हो रहे हैं कहीं डिलीट हो जाए, फॉर्मेट हो जाए, या कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे। तो बहुत सारा धरना प्रदर्शन हुआ, बहुत सारे लोगों ने बहुत हर तरीके का जो है अपना जो जिसका होता है उस तरीके से उन्होंने उसको रिएक्शन दिया। लेकिन आज की डेट में देखिए क्या पोजीशन है कंप्यूटर का, और वही बैंक के मैनेजर, वही बैंक के कर्मचारी बिना कंप्यूटर के कोई भी काम नहीं करता। उसके बाद 1990 में इंटरनेट का उदय हुआ, जो पूरी दुनिया को एक इकाई के रूप में तब्दील कर दिया। आज बैठे बैठे आप 1 मिनट के अंदर पूरा दुनिया खबर ले सकते हैं, है ना। जानकारी आपकी उंगलियों के नाखून पे आ गई। आप टाइपिंग करते हो और सारा कुछ देख लेते हैं, फेसबुक से लेके, यूट्यूब से लेके, व्हाट्सएप से लेके, तमाम जो सोशल मीडियाएं हैं लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो इसीलिए ये जो सदी है, अब ये जो रेवोल्यूशन जो आ रहा है, वो है डायरेक्ट सेलिंग का, वो है डायरेक्ट सेलिंग का। तो जो सही समय पर काम किया सफल हो गया, और आज जो रेवोल्यूशन है, जो क्रांति है, वो डायरेक्ट सेलिंग का। 2025 डायरेक्ट सेलिंग का ही है दोस्तों। यदि अगर हमने मेहनत करके और जोश के साथ, सिस्टम के साथ, सिस्टम के खिलाफ काम नहीं करना है, हम हमेशा दो चार बातों का ध्यान देना है। नेटवर्क मार्केटिंग एक वसूल है कि अगर आप उन चीजों को फॉलो करते हैं तो ना ही आपकी टीम कभी डीमोटिवेट होगी, ना ही आपकी टीम डिक्रीज होगी, बल्कि टीम भी ग्रोथ करेगी, आप भी ग्रोथ करेंगे और आपकी इनकम भी ग्रोथ करेगा। उसमें 3 बातें हैं। पहली बातें क्या है, हमें जानकारी लेना है, लर्निंग करना है। लर्निंग, जिस भी सिस्टम है उसमें सीखना है। बिना सीखे देंगे तो फिर क्या होगा। अगर आपने एक 4 व्हीलर लेकर आया और आप खुद चलाने नहीं जानते हैं, ड्राइवर आपके घर तक पहुंचाया, और आपका कोई मित्र है, कोई दोस्त है, बोलता है कि चलिए मैं आपको सिखा देता हूं, और वो खुद ही चलाने नहीं जानता, तो फिर क्या होगा। एक्सीडेंट होगा पक्का, और वो गाड़ी खत्म हो जाएगी। आज हम देखें तो यही हो रहा है। हम लोग 1 मीटिंग 2 मीटिंग अटेंड करने के बाद हम जानते हैं कि हम बहुत बड़े प्लानर हो गए, बहुत बड़े लीडर हो गए, अब हमें सीखने की क्या जरूरत है। हम मीटिंग अटेंड नहीं करते, मीटिंग में जाना बंद कर देते हैं। हम ये बोलते हैं कि सर वही बताएंगे जो हमेशा बताते हैं, वही प्लान बताएंगे, वही प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, वही सिस्टम बताएंगे हमेशा। तो याद रखिए ये गलत है, क्योंकि जितना आप सीखेंगे, अभी कोई लीडर मिल गया, फील्ड में गए, कोई लीडर मिल गया, कोई नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपर्ट मिल गया, जानकार मिल गया, जब उसके सामने बैठेंगे ना, तब आपको पता लगेगा अभी आप जीरो हैं, अभी कुछ भी आपको पता नहीं है। तो ज्ञान कभी भी पूरा नहीं होता है। आप बचपन से लेके बुढ़ापे तक सीख सकते हैं। इसके लिए
आपके सामने प्रमाण है हमारे डॉक्टर साहब, जो 70 साल की एज में सीखने की इच्छा इनके अंदर है, कुछ कर गुजरने की इच्छा है, नहीं तो इनके पास किस चीज की कमी थी। इनके पास 150 से ज्यादा कमरे हैं, विदेशों से मरीज आते हैं, इनके यहां हॉस्पिटलाइज होते हैं, ब्रेन हेमरेज लगवा के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। आप समझ सकते हैं कि जो डॉक्टर महीने में 4 से 5 लाख का प्रोडक्ट अगर अपनी कंपनी का निकालता हो तो उसके पास कितने पेशेंट आते होंगे। उसके बावजूद भी अगर इन्होंने देखा, समझा, कुछ इन्होंने बिलीव किया और आज हम लोग के साथ काम कर रहे हैं, इस वेल लाइफ कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा विश्वास मैं आपको क्या दिला सकता हूं। तो पहली जानकारी, यानी हमें लर्निंग करना है। लर्निंग करते करते करते, लर्निंग का स्पेलिंग क्या होता है? LEARNING, लर्निंग, यानी हम सीख रहे हैं। सीखते 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 जिस दिन एल अपने आप हट जाता है, उस दिन से अर्निंग आना शुरू हो जाता है, पैसा आना शुरू हो जाता है। तो पहली जानकारी। दूसरी जिम्मेदारी, आपकी टीम ने अगर कुछ भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि ये बिलिंग कराना है, ये ज्वाइनिंग कराना है, तो ऐसा मत करिए कि बिलिंग अपने आईडी पे ही मार लीजिए। ऐसा मत करिए कि ये नया बंदा ही क्या जानता है, रुकिए हमारा लेफ्ट तो सही चल रहा है, राइट कमजोर है, राइट में मार देते हैं, मजबूत कर देते हैं। तो आज नया है, कल पुराना होगा, फिर रिलेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो पहली जानकारी, दूसरी जिम्मेदारी के साथ, और तीसरी ऑनेस्टी के साथ, यानी ईमानदारी के साथ काम करना है। जानकारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी, यदि अगर 3 चीज हम अपने अंदर डाल लेते हैं, दिल से डाल लेते हैं, तो याद रखिए आप सभी लोग कामयाब हो जाएंगे और आने वाले समय में आप सभी के सभी लोग मिलियनियर हैं, करोड़पति हैं सभी लोग। तो ये लाइव एक मिशन के साथ काम कर रही है और सर आपके बीच में आ चुके हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देना है, जानकारी देना है। और आज हम लोग भी एक कमिटमेंट करेंगे कि आने वाले समय में जो भी सर टूर निकालेंगे, सारे रिकॉर्ड बीट कर देंगे, सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, इतना ज्यादा संख्या में आएंगे।